क्वेश्चन नंबर 172 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हैनीमैन said it act most beneficial when patients suffer from chronic लूज स्टूल और डायरिया। ये जो सिम्टम है वो है फास्फोरस का। ठीक है, हैनीमैन said it act most beneficial when patient suffer from chronic लूज स्टूल और डायरिया। एलन का ही है। फास्फोरस का ही और सिम्टम क्या है वो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। फास्फोरस में है फास्फोरस रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट। फास्फोरस रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट। ये जो सिम्टम है वो फास्फोरस का ही है। Incompatible with causticum must not be used before or after. तो incompatible with फास्फोरस जो है से इनकम्पेटिबल है विथ causticum must not be used before or after। 173 क्वेश्चन नंबर है। व्हाइट म्यूकस like small pieces of popped corn। White mucus like a small piece of popped corn, stool preceded by pinching colic। तो ये जो है वो है सीना का। ठीक है, हम यहाँ पे 172 में क्या था, हैनीमैन said it act most beneficial when patients suffering from chronic loose stool और डायरिया। और जगह पे हैनीमैन क्या क्या कहे हैं वो देख लेते हैं। एकोनाइट में हैनीमैन कहे हैं, हैनीमैन से whenever एकोनाइट is chosen homeopathically you must above all observe the moral symptom and be careful that it closely resemble the anguish of mind and body, the restless, the disquiet not be allowed। ठीक है, कैलकेरिया कार में हैनीमैन क्या बोले हैं, अकॉर्डिंग टू हैनीमैन कैलकेरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर में प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो हम सारा यहाँ पे देख लेते हैं हैनीमैन के द्वारा क्या कहा, कौन से मेडिसिन में क्या कहा गया। हैनीमैन हैनीमैन एकोनाइट में बोले हैं, whenever aconite is chosen homeopathically, whenever aconite is chosen homeopathically you must above all observe the moral symptom and be careful that it
closely resemble them, the anguish of mind and body, the restless, the disquiet not be allowed। ये जो है से एकोनाइट में हैनीमैन बोले हैं। कैलकेरिया कार में क्या बोले हैं? कैलकेरिया कार इसमें बोले हैं अकॉर्डिंग टू हनीमैन, अकॉर्डिंग टू हनीमैन, अकॉर्डिंग टू हनीमैन कैलकेरिया must not be used before nitric acid and sulfur may produce unnecessary complaint, may produce unnecessary complaint। ड्रोसेरा में क्या है? हनीमैन से वन सिंगल डोज ऑफ 30 पोटेंसी, वन सिंगल डोज ऑफ 30 पोटेंसी ड्रोसेरा में है। वन सिंगल डोज of 30 potency is sufficient to cure, is sufficient to cure entirely epidemic whooping cough। काली कार में है person suffering from ulceration of the lung can scarcely get well without his antisoric। काली कार में क्या है? तो काली कार में है ना, काली कार में है person suffering from ulceration of the lung, person suffering from ulceration of the lungs can scarcely get well, can scarcely get well without this antisoric antisoric एंटीसोरिक। ये बात हनीमैन बोले हैं। तो हनीमैन कहाँ क्या कौन से मेडिसिन में क्या क्या बोले हैं? एकोनाइट में बोले हैं व्हेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम। कैलकेरिया कार में बोले अकॉर्डिंग टू हनीमैन कैलकेरिया मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर में प्रोड्यूस अननेसेसरी कंप्लेन। और ड्रोसेरा में बोले हैं वन सिंगल डोज ऑफ 30 पोटेंसी इज सफिशिएंट टू क्योर द इंटायर एपिडेमिक whooping कफ। कैलकेरिया फास्फोस में बोले हैं कैलकेरिया काली कार में बोले हैं पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ द लंग कैन स्कर्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक रेमेडी। एलिमेंट आफ्टर लेप्रोटोमी, तो स्टेफेसगेरिया का लाइन है ये, एलिमेंट फ्रॉम आफ्टर लेप्रोटोमी, सॉरी नहीं स्टेफेसगेरिया का नाम बिस्मथ में है, ठीक है इसमें तो बिस्मथ
वहाँ पे बिस्मथ में लाइन क्या है, वोमिटिंग विथ convulsive gagging and inexpressible pain after laparotomy. Vomiting with convulsive gagging and inexpressible inexpressible pain after laparotomy. ये है बिस्मथ का लाइन। 175 क्वेश्चन नंबर है, सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग। सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग, तो एल्यूमिना। कार्बोवेज में है कैडावेरस स्मेलिंग स्टूल। कैडावेरस स्मेलिंग स्टूल followed by burning soft stool avoided by difficulty। नाइट्रिक एसिड में है फिशर इन रेक्टम। नाइट्रिक एसिड में है फिशर इन रेक्टम, टियरिंग स्पाज्मोडिक पेन ड्यूरिंग स्टूल। टियरिंग स्पाज्मोडिक पेन ड्यूरिंग स्टूल। फिशर इन रेक्टम, टियरिंग स्पाज्मोडिक पेन ड्यूरिंग स्टूल, नाइट्रिक एसिड। रेटिनिया में है excruciating pain after stool। excruciating pain after stool। excruciating pain after stool। burning after soft stool और burning after soft stool। तो यह है रेटिनिया। excruciating pain after stool, burning after soft stool रेटिनिया मेडिसिन का सिम्टम है। obstinate constipation for year, rectum seems tied up with its stricture। ठीक है, obstinate constipation for year, rectum seems tied up with stricture is the key symptom of medicine syphilinum। When enema was used, the agony to passage of was like labor। तो अब हम लोग और कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्स्टिनेंट कॉन्स्टिपेशन है तो सिफिलाइनम है, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग हो, फिशेस बाय ड्राई एंड हार्ड स्टूल, लार्ज हार्ड ग्रेट स्टेनिंग लैसिरेटिंग एनस पेनफुल एक्सक्रोटिंग क्राइज, तो लैक डेफोरेटम। कॉन्स्टिपेशन विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग, कॉन्स्टिपेशन with ineffectual अर्जिंग, तो ये जो मेडिसिन, ये जो सिम्टम है वो लैक डेफोरेटम का है, लैक डेफ का है।
ऑब्स्टिनेंट कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, obstinate constipation accompanied by much flatus, accompanied by much flatus, यह है सिम्टम एमोन मूड का। एस्टेरियस रूबेन का सिम्टम क्या है? एस्टेरियस रूबेन में है कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट, इनएफेक्चुअल डिजायर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट, इनइफेक्चुअल डिजायर, स्टूल ऑफ हार्ड राउंड बॉल लाइक ओलिव। तो ये है एस्टेरियस रूबेन का सिम्टम है, एस्टेरियस रूबेन। स्टूल कैसा होगा? तो हार्ड राउंड बॉल, राउंड बॉल के जैसा होगा, लाइक ओलिव के जैसा होगा, तो एस्टेरियस रूबेन मेडिसिन देंगे। कैनाबिस सटाइवा में क्या है? ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग रिटेंशन ऑफ द यूरिन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन causing retention of urine is the symptom of cannabis sativa. Constipation obstinate with backache, obstinate constipation with backache from inactivity of rectum when sulfur fail to relieve. सोराइनम का सिम्टम क्या है? तो सोराइनम में है obstinate constipation with backache, obstinate constipation with backache. पायरोजन में है, पायरोजन में है स्टूल लार्ज ब्लैक कैरियन लाइक, स्टूल लार्ज ब्लैक कैरियन लाइक, तो है पायरोजन। स्टूल लार्ज ब्लैक कैरियन लाइक, तो पायरोजन। डायरिया व्हेन सी यूरिनेट, डायरिया व्हेन सी यूरिनेट इज द सिम्टम ऑफ एलुमिना। तो एलुमिना में और क्या क्या सिम्टम है? डायरिया व्हेन सी यूरिनेट है, हैज टू स्टेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट है, कंस्टिपेशन फ्रॉम बोटल फेड बेबी, ठीक है। कंस्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड,
बोतल फीड बेबी, ठीक है। ये सब जो है से एल्यूमिना का ही सिम्टम है। कंस्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन, constipation of nursing children from artificial food and bottle fed babies. स्टूल हार्ड लाइक लॉरियल बेरी, ये भी एल्यूमिना का सिम्टम है। स्टूल लाइक लॉरियल बेरीज, स्टूल हार्ड नॉटी लाइक लॉरियल बेरीज, कवर्ड विथ म्यूकस सॉफ्ट क्ले एडहेरिंग टू पार्ट, ठीक है। ये सब सारा सिम्टम जो है से एल्यूमिना का ही है। स्टूल हार्ड नॉटी लाइक लॉरियल बेरीज covered with mucus of soft clay adhering to part, ये एल्यूमिना का ही सिम्टम है। यहीं से कुछ और सिम्टम हम लोग देख लेते हैं। म्यूरियाटिक एसिड में क्या है? म्यूरियाटिक एसिड में है डायरिया, स्टूल इनवॉलेंट्री वेल यूरिनेटिंग, तो यह है म्यूरियाटिक एसिड। पोडोफाइलम में है डायरिया ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग अर्ली इन मॉर्निंग, डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अर्ली इन मॉर्निंग। अब पोडोफाइलम में ही क्या है? डायरिया ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग टीथिंग, डायरिया ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग टीथिंग। ये दोनों सिम्टम है। देखो, अगर बच्चा को दांत हो रहा है उस वक्त डायरिया हो रहा है तो पोडोफाइलम मेडिसिन देना है, ठीक है। लंबा समय तक खड़ा होने के कारण भी अगर डायरिया हो रहा है तो पोडोफाइलम ही देना है। वेल बीइंग बाथेड और वाश्ड, जैसे ही नहाएगा, ठीक है, या वॉश होगा फिर भी डायरिया हो जाएगा। ऑफ डर्टी वाटर सोकिंग नैपकिन थ्रो, स्टूल ग्रीन वाटरी फेटिड फ्यूजिस प्रोफ्यूज गसिंग आउट। डायरिया से जो है से चौक लाइक हो, जेली लाइक हो, येलो मील लाइक सेडिमेंट हो, तो ये सब में पोडोफाइलम देना है, ठीक है। डायरिया में अगर चौक लाइक हो या जेली लाइक हो, ठीक है, या ग्रीन वाटरी फेटिड प्रोफ्यूज हो तो इसमें भी पोडोफाइलम ही मेडिसिन लेना। गन शॉट डायरिया इज सीन इन, गन शॉट डायरिया हमें कहाँ मिलता है? तो क्रोटॉन टिग में मिलता है, ठीक है। लिखा है क्या है? तो द बबल्स आर मूव्ड एज इफ बाय स्पॉज्मोडिक जर्क कमिंग आउट लाइक ए शॉट as soon as patient eat, drink or even while eating yellow watery stool, ये पुराना लाइन है। स्वासिंग सेंसेशन भी क्रोटोन टिग में ही है।
क्रोटोन में क्या है? The vowels are moved as if by a spasmodic jerk. Spasmodic jerk coming out like a shot. ये जो लाइन है वो क्रोटोन का है। श्वासिंग सेंसेशन भी क्रोटोन का ही है। श्वासिंग सेंसेशन भी इन इंटेस्टाइन, श्वासिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन। एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, ठीक है, स्टूल होने से पहले उसके स्टोमक में क्या होगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा कि श्वासिंग सेंसेशन फील होगा, तो उसके लिए मेडिसिन है क्रोटोन टिक। कॉन्स्टिपेशन ऑफ ओल्ड पीपुल, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ ओल्ड पीपुल, ये इससे पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी का, ठीक है, 178 क्वेश्चन का ही और मिलता जुलता सिम्टम को देख लेते हैं। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, तो एंटियम क्रूड का लाइन है। गैस्ट्रिक एंड intestinal gastric and intestinal affection from bread and pastry, bread and pastry, ये जो सिम्टम है एंटियम क्रूड का है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग या हॉट वेदर, ठीक है, तो ये भी जो है से एंटियम क्रूड का ही है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, आफ्टर कोल्ड बाथिंग और ओवर ईटिंग, ये भी एंटियम क्रूड का ही लाइन है। वन 79 में है कॉन्स्टिपेशन ऑफ ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल का कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का ही और सिम्टम क्या है, तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमिशिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमिशिएटेड और लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, predisposed to lung and hepatic affection, especially the extreme of life, children and old people. इसी का लाइकोपोडियम का ही और लाइन क्या है, तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी इनिशिएटेड, अपर पार्ट ऑफ बॉडी इनिशिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, ये है लाइको का ही लाइन है। फिर है constipation since puberty, constipation since
puberty. Since last confinement, since last confinement when away from home, since last puberty, since last confinement when away from home. ये भी जो लाइन वो लाइकोपोडियम का ही है। क्वेश्चन नंबर 180 है constipation with ineffectual urging ameliorated by drinking cold milk is found in constipation with ineffectual urging ameliorated by cold milk। कोल्ड मिल्क से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में एम्यूलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आयोडम का सिम्टम है। और कैन नॉट ब्रिंग मिल्क, एथुजा में क्या है, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म। चिल्ड्रेन यूजिंग चिल्ड्रेन ड्यूरिंग डिफिकल्ट डेंटेशन आर अनेबल टू डाइजेस्ट मिल्क। ठीक है, यही मिल्क का ही सिम्टम हम लोग देख लेते हैं। कोल्ड मिल्क से लेने से एम्यूलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन में तो आयोडम है। और एथुजा में क्या है, एथुजा में है कि इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क in any form, in any form, cannot bear milk in any form, cannot bear milk, bear milk in any form। मैग्म्यूर में क्या है, मैग्म्यूर children during difficult dentition are unable to digest milk, children during dentition, children during dentition are unable to digest milk। नाइट्रम कार्ब में है, नाइट्रम कार्ब में है aversion to milk, diarrhea from it, aversion to milk, aversion to milk, diarrhea from it, diarrhea from it। नक्स मोस्चाटा में है डायरिया फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क, नक्स मोस्चाटा में है, नक्स मोस्चाटा में है डायरिया फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क, डायरिया फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क। रियूम में है कॉम्प्लीमेंट्री आफ्टर मैग्म्यूर व्हेन मिल्क डिसएग्री एंड चाइल्ड हैज सॉर ऑर्डर। रियूम में क्या है, रियूम का सिम्टम है कॉम्प्लीमेंट्री आफ्टर मैग कार्ब, कॉम्प्लीमेंट्री आफ्टर मैग कार्ब व्हेन मिल्क डिसएग्री, व्हेन milk disagree and child
हैज sore odor. When milk disagree and child has sore odor, ये यूम का सिम्टम है।